जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। महर्षि वशिष्ठ का दर्शन करके राजा विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। महाबली विश्वामित्र आसन पर विराजमान होकर महर्षि वशिष्ठ से आतिथ्य सत्कार ग्रहण किए। विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ से कुशल समाचार पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने अपने तथा शिष्यों के आश्रम सहित कुशल होने की बात बताई। रघुनंदन राम। महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र से हंसते हुए इस प्रकार कहा, महाबली नरेश, तुम्हारा असीम प्रभाव है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस सेना का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। राजन, तुम अतिथि में श्रेष्ठ हो, अतः मेरे द्वारा किए गए इस सत्कार को ग्रहण करो। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा विश्वामित्र ने कहा, महर्षि, आपके सत्कारपूर्ण वचनों से ही मेरा पूर्ण सत्कार हो गया। महर्षि, आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भली भांति सम्मान किया। मुनिवर, आप मेरे पूज्य हैं, आपको जो प्रिय लगे वही करें। राजा विश्वामित्र के ऐसा कहने पर महर्षि वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी कामधेनु गाय को बुलाया। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, महर्षि वशिष्ठ ने कहा, सबले कामधेनु, मेरी बात सुनो। मैंने सेना सहित इन राजर्षि का उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। जिसको जो जो पसंद हो उसके लिए वह सब वस्तु प्रस्तुत कर दो। दिव्य कामधेनु, सरस पदार्थ, अन्न, पान, चटनी और चोष्य अर्थात चूसने की वस्तु से युक्त भांति भांति के अन्नों का भंडार लगा दो। शीघ्रता करो, विलंब न होने पावे। सदानंद जी कहते हैं, श्री राम, महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसा ही भोजन सामग्री जुटा दी। बहुमूल्य प्रकार के भक्ष्य पदार्थ, गरम गरम भात, खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की मानो नहरें बह चली। भांति भांति के रस, खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी और सोने की सहर्षों थालियां सज गई। श्री राम, महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र की सारी सेना को भली भांति तृप्त कर दिया। उन सब को वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अंतःपुर की रानियों, ब्राह्मणों, पुरोहितों के साथ
बहुत ही संतुष्ट हो गए। अमात्य, मंत्री और भृत्यों सहित पूजित हुए बहुत प्रसन्न हुए और महर्षि वशिष्ठ से बोले, ब्राह्मण, आप मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा स्वागत सत्कार किया है। महर्षि, अब मैं आपसे अपनी बात कहना चाहता हूँ, उसे सुनिए। भगवान, आप मुझसे 1,00,000 गौएं लेकर यह कामधेनु मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौरत्न स्वरूप है और रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्राह्मण वशिष्ठ जी, मेरे कथन पर ध्यान देकर यह कामधेनु मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। श्रोता बंधु, विश्वामित्र के ऐसा कहने पर महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन विश्वामित्र जी, मैं 100 करोड़ गौओं के बदले में इस कामधेनु गाय को नहीं दूंगा। जैसे मनुष्य पुरुष की अक्षय कृति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे पास रहने वाली कामधेनु मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य, कव्य और हमारा धार्मिक अनुष्ठान इसी पर निर्भर है। मेरे अग्निहोत्र, होम, स्वाहा, वटकार और भांति भांति की विद्याएं कामधेनु के ही अधीन हैं। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं यह सबला कामधेनु आपको नहीं दे सकता। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर विश्वामित्र क्रोधपूर्वक बोले, ब्रह्मर्षि, मैं आपको 14,000 हाथी, 800 सुवर्ण मैं रथ, जिसमें हर रथ में 4-4 सफ़ेद रंग के घोड़े जुते होंगे, तथा अच्छी जात के 11,000 घोड़े भी आपको अर्पित करूँगा, तथा 1 करोड़ नई अवस्था की गौएं भी आपको दूंगा। आप यह कामधेनु मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण, इनके अतिरिक्त आप जितने रत्न और स्वर्ण लेना चाहें वह सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु यह कामधेनु गाय मुझे दे दीजिए। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, मैं कामधेनु तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूंगा। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है, इसमें संशय नहीं है। मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। सदानंद जी कहते हैं, श्री राम, जब महर्षि वशिष्ठ किसी तरह भी कामधेनु गाय को देने को तैयार नहीं हुए, तब राजा विश्वामित्र कामधेनु को बलपूर्वक घसीट कर ले चले। रघुनंदन राम, राजा विश्वामित्र के द्वारा ले जाती हुई कामधेनु शोकाकुल होकर मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखित होकर विचार करने लगी। सदानंद जी कहते हैं, श्री राम, कामधेनु बार बार लंबी सांसें लेने लगी और राजा विश्वामित्र के उन सैकड़ों सैनिकों को झपट कर महर्षि वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुँची। कामधेनु बोली, भगवान, क्या आपने मुझे त्याग दिया? जो ये राजा के सैनिक मुझे बलपूर्वक आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं। कामधेनु के ऐसा कहने पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बोले, कामधेनु,
मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा विश्वामित्र अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये अभिमानी हो गए हैं। इस समय इनके पास अक्षौणी सेना है। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली कामधेनु ने ब्रह्मर्षि से विनय युक्त बात कही। ब्राह्मण क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण का बल दिव्य होता है। वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। महर्षि, आपका बल अपरमेय है। महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज दुर्धर्ष है। महातेजस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं इस दुरात्मा राजा के बल प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूँ। सदानंद जी कहते हैं, श्री राम, कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा, कामधेनु, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। महर्षि का आदेश सुनकर कामधेनु ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों वीर जाति के सैनिक पैदा हो गए। वे सब सैनिक विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने छोटे बड़े कई प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करके उन सैनिकों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों सैनिकों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देखकर सबला कामधेनु ने पुनः यमन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यमन मिश्रित सैनिकों से वहाँ की सारी पृथ्वी भर गई। वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति स्वर्ण और केसर के समान थी। उन्होंने हाथों में तीखे खड्ग और पटिश ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीर सैनिकों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ किया। तब राजा विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, कंबोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण के अनुसार महर्षि वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र का कामधेनु के द्वारा सेना सहित सत्कार, विश्वामित्र द्वारा कामधेनु को बलपूर्वक ले जाना तथा कामधेनु के द्वारा उत्पन्न वीरों से विश्वामित्र की सेना का संहार की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।